we will be covering various topics in Tally Prime. So as you all know कि Tally Prime is a new, you can say, a software available in the market which is an upgraded version of Tally ERP 9. So what is the difference between Tally Prime and Tally ERP 9? Generally ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी बात पता होनी चाहिए। एक तो जो डिफरेंस है, सबसे पहला तो नाम ऑब्वियसली बदल ही गया है, कंपनी ने अपना लोगो भी चेंज किया है। टैली ईआरपी में हम लोग टैली ईआरपी देखते थे लिखा हुआ, अभी जो लोगो है दैट इज समवट डिफरेंट। टैली में कुछ फीचर्स भी बदले हैं जो कि यूजर इंटरफेस और बेटर बनाने के लिए दिए गए हैं, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और आज के सेशन में मैं कवर करूंगी आपका टैली प्राइम पे नेविगेशन, बेसिक नेविगेशन के बारे में, कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है और लेजर क्रिएशन कैसे होता है। एंड आगे आगे हम लोग इसी तरीके से कुछ टॉपिक्स कवर करते रहेंगे जो कि आज की इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड में है और ये बहुत ज़रूरी है आपको आना। ये अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये टैली ईआरपी की स्क्रीन नहीं है, टैली प्राइम है। टैली प्राइम एड्यू ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, एक्सट्रीम टॉप कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन आप लोग देख पा रहे होंगे टैली प्राइम एड्यू लिखा हुआ है। ये जो स्क्रीन अभी दिखाई दे रही है ये पुराने टैली ईआरपी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि बिल्कुल इंटरफेस बदल दिया गया है टैली प्राइम के अंदर। तो ये काफ़ी जो और मॉडर्न सॉफ्टवेयर है जैसे कि एसएपी और अदर ईआरपी हम लोग मार्केट में यूज़ करते हैं, उसी को ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि जो पहले वाला इंटरफेस था वो काफ़ी सालों से चल रहा था, तो बहुत पुराना हो गया था। Tally Prime is the name of the software and Edu is educational। क्योंकि अभी मैंने सॉफ्टवेयर पे कोई लाइसेंस एक्टिवेट नहीं किया हुआ है, इट इज रनिंग ऑन एजुकेशनल मोड। तो यहाँ पर एड्यू दिखा रहा है कि ये एजुकेशनल मोड पर है। और हमारी जो प्रेजेंट स्क्रीन है उस पर हमारे को 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें से हमें ये देखना है कि हमें किस ऑप्शन पे जाना होगा। जो लोग अगर कभी आप टैली ईआरपी यूज करा होगा आप लोगों ने, तो आप देखते होंगे जब हम टैली ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर को तो एक स्क्रीन आती थी जिसमें ऑप्शंस होते थे, हमें उसमें से सिलेक्ट करना होता था। कुछ कुछ उसी तरीके के ये ऑप्शंस हैं। यहाँ पर भी पहला ऑप्शन दिया गया है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। तो अगर आपको एजुकेशनल मोड विदाउट लाइसेंस अगर आपको करना है तो आप ये कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड कर सकते हैं। ये सेकेंड ऑप्शन जो है ये नेटवर्क, अगर आप नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं, दैट इज लैन वायर या वाईफाई या इंटरनेट नेटवर्किंग के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हैं किसी सिस्टम पे, तो आप उस लाइसेंस का उस सिस्टम का लाइसेंस टैली प्राइम का अगर यूज करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ खुद से डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका लाइसेंस अगर नेटवर्क पे आपका लाइसेंस अवेलेबल होगा तो सिस्टम आपको अवेलेबल लाइसेंसेस दिखा देगा, आप उसमें से जो भी कनेक्ट करना चाहते हैं आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई अपना लाइसेंस जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उसको रीएक्टिवेट करना है, यानी डायरेक्टली इसी सिस्टम पर उसको रीएक्टिवेट करना है, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपने न्यूली कोई लाइसेंस परचेज किया है तो ये ऑप्शन है। अभी बिकॉज वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, तो हम अभी एजुकेशनल मोड में ही इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टी इसका हॉट की है, अगर आप की से जाना चाहते हैं तो आप टी प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर, और नहीं तो माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। टैली प्राइम थोड़ा सा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये स्लो है ओपन होने में एज कंपेयर टू टैली ईआरपी। तो मे बी इसका कुछ कनेक्ट जो सॉफ्टवेयर है उसका डाटा का बैकअप या चीज़ें चेंज हुई हैं तो उसकी वजह से ये टाइम लेता है, बट अदरवाइज इट इज़ क्वाइट नाइस। मैंने काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए, तो आई एम फाइंडिंग इट बेटर देन टैली ईआरपी 9, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं जो वो अच्छी हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्क्रीन ओपन हुई है, इस स्क्रीन पर आपको सबसे टॉप पर सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है।
इसके बाद में क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो ये अगेन ये डिफरेंट जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, ये एक मेजर डिफरेंस है टैली ERP9 से। टैली ERP9 में ऐसा नहीं होता था। टैली ERP9 में आप F3 कर जाते थे कंपनी विंडो पर, तो कंपनी मास्टर्स पर, तो वहां पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते थे, आप उसमें से ही चूज कर सकते थे। बट यहाँ पर दे हैव प्रोवाइडेड यू दिस ऑप्शन ऑफ स्पेसिफाइंग द पाथ। आप डायरेक्टली पाथ यहाँ स्पेसिफाई करिए और वहां से कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका रिमोट एक्सेस आपको चाहिए किसी कंपनी का, तो आप यहाँ से डायरेक्टली रिमोट एक्सेस भी ले सकते हैं। तो आपको tally.net आईडी और पासवर्ड डालना होगा और उसके बाद में आप किसी रिमोट कंपनी पे भी एक्सेस ले सकते हैं। स्पेसिफाई पाथ में आपको अपने सिस्टम पे वो पाथ देना होगा जहां पे आपकी कंपनी का डाटा बैकअप रखा हुआ है, और आप पाथ डालेंगे तो डायरेक्टली कंपनी आपको ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहती हूँ, जब हम टैली ERP9 यूज करते थे तो उसमें हमें कॉपी और पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज करना होता था वो होता था Ctrl+Alt+C और Ctrl+Alt+V। बट अभी इसमें इन्होंने ये चेंज कर दिया है Ctrl+C Ctrl+V, जो बेसिक हमारे पूरे विंडोज पे पूरे सिस्टम पे हम लोग काम करते हुए यूज करते हैं शॉर्टकट की। Ctrl+C फॉर कॉपी एंड Ctrl+V फॉर पेस्ट, वही आप टैली प्राइम पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अगर आपको ड्राइव से कोई डाटा फैच करना है तो आपकी ड्राइव्स यहाँ शो हो जाएंगी, जो आपके सिस्टम में ड्राइव्स अवेलेबल हैं, आप उस ड्राइव को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नया कंपनी क्रिएट करना है, दैट इज जिसका बैकअप अभी तक आपके पास नहीं है एंड आपको नई अकाउंटिंग शुरू करनी है, तो आप जाएंगे क्रिएट कंपनी पर। तो अभी तक का सेशन आई होप आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, और आपको जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं, जिसको हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी क्लियर किया जा सके। तो आगे हम अभी बढ़ेंगे आगे अगले पार्ट में क्रिएट कंपनी पर। आगे इसको अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और समझें। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स के थ्रू या चैट के थ्रू या मेलिंग के थ्रू अपने कमेंट्स हमें अपने डाउट्स हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उनको क्लियर कर सकें। आज का सेशन यहीं तक था। आज के पूरे दिन के सेशन में हमने मेनली 3 टॉपिक्स कवर किए। एक हमने किया टैली प्राइम के बारे में, नेविगेशन क्या कैसे होगा, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, कंपनी क्रिएशन कैसे करना है टैली के ऊपर, और साथ में कैसे फीचर्स को एनेबल करना है टैली पर प्राइम पर। तो आई होप आपको सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आप लोग को सीखने के लिए चीज़ें मिल रही हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। आगे आने वाले सेशंस में नए टॉपिक्स के साथ में फिर आपसे कनेक्ट करेंगे। थैंक्स फॉर नाउ।